पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप मैं खलमल संकुल मति नीच जाति बस मोह हरे जन द्विज देखें जरऊं करऊ विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता रहता था। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखिया चरण मम मोहे उपजय अति क्रोध दम्भी नीति की भावई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे, वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता, उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो जाता था। दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरलीन बोलाई, एक बार गुरलीन बोलाई, मोहिनी से बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुतु सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई। अविरल भगति राम पद होई, राम ही भजाए तात शिव धाता। नर पावर के तिकवाता, जासु चरण यज शिव अनुरागे। तासु द्रोह सुख चह से भागी, हर कहूँ हरि सेवक गुर कहू, हर कहूँ हरि सेवक गुर कहू। सुन खगनाथ हृदय मम दहेओ, अधम जाते में बेध्या पाए। भयो जथा ही दूध पियाए, मानी कुटिल को भाग्य को जाति। गुर कर द्रोह करऊं दिनो राति, अति दयाल गुर स्वलोपन क्रोधा। पुण्य पुण्य मोहि सिखाव सुबोधा, जहित नीच बड़ाई पावा। सो प्रथम ही हति ताहि न सावा, धूमयनल संभव सुनु भाए। ते बुझाव घन पदवी पाई। काकभूषण जी कहते हैं कि बार बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते रहते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अब आगे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी
गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता, अतः मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझसे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों को मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती रहती है। सुन खगपति यश समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि को बिद गावहि यश नीति, खलसन कलहन भल नहीं पीती। उदासीन नित रहिय गुसाई, खल परे हरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कायन मोहि सुहाई। हे पक्षी राज गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि